असा विषय आहे की आजचं जे वेबिनार आहे ते हिंदी मधून असणार आहे, कारण आपले जे स्पीकर्स आहेत ते हिंदीत बोलणार है। तो अगर किसी को भी हिंदी समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है या दिक्कत होती है, अगर किसी को भी कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके हमारे स्पीकर को बता दूंगी। और अगर बीच में भी कुछ किसी को समझ नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके रखिएगा या फिर आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो आज का वेबिनार में सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वेबिनार के सीरीज में हमें ये समझ आया, पिछला वेबिनार हमारा हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, सिरेमिक्स के ऊपर था। उसमें बहुत सारे वेबिनार्स के थ्रू हमें ये समझ आया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैक्रम आर्ट का इस्तेमाल करके कुछ कुछ चीजें बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी रहती है, और कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें बेचते भी है। तो इसी सिलसिले में क्या हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा नॉलेज पता चल सकती है, इससे और अच्छे तरीके से कैसे हम बेच सकते हैं या इसे और अच्छी तरीके से कैसे बना सकते हैं, इस टॉपिक को लेके आज हमने हमारा सेमिनार वेबिनार रखा है। तो हमारे साथ आज हमारे स्पीकर रहेंगे प्रीति कुंभज। तो उससे पहले मैं चाहूंगी सुखदा के आप प्लीज फन फैक्ट हमें कुछ दिखाए जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। यस, 1 मिनट अगर हाँ, तब तक अगर किसी को भी कुछ भी सवाल है तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें, या जब भी सेशन खत्म हो जाएगा तब आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया बीच में कोई भी माइक अनम्यूट ना करे। आशा है सबको मेरी आवाज ठीक तरीके से सुनाई दे रही है। यस मैम। ओके, तो आज का हमारा वेबिनार है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और हमने स्पेशल सब्जेक्ट लिया है मैक्रम आर्ट्स। तो आप सभी को पता है कि पिछले साल सुमारे 1.79 अब्ज एवढ्या लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने ऑनलाइन खरेदी केली। मतलब आप सभी को पता है कि लोग अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग करते हैं। तो 1.79 मिलियन लोगों ने सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ खरीदी किया है। और इन सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचने वाले लोग हैं, उनमें से 36% लोग, सारे जो व्यापारी है उनमें से 36% लोग ये इंटरनेट पे मतलब ऑनलाइन अपना खरीदी या फिर और कुछ चीजों का उनका व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारे इंडिया में जो सारे व्यापार है, मतलब जो भी बिजनेस चलते हैं, उनमें से 51% लोग जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन ज्यादा बातें करते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर हमने नया मिक्सर लाया है तो अगर वो खराब होता है तो हम लोग जाके उसका मैनुअल ना पढ़ते हुए सीधा हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, या फिर ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं कि मेरे मिक्सर को ये प्रॉब्लम है। तो जो सारे बिजनेस है उसमें से 51% जो बिजनेसमैन है या फिर जो भी व्यापारी है वो अपने कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन बातें करते हैं। अभी आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो उसके वजह से मार्केट में क्या चेंज हुआ, तो जो टोटल लोग थे उनमें से 65% जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना ऑफलाइन बिजनेस के साथ ऑनलाइन में उन्होंने शिफ्ट किया। मतलब जो सारा ऑफलाइन जैसे शॉप में जाना खरीदी करना, तो उसको रोक के अभी उन्होंने सारों ने डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा अपना काम करना चालू किया है। तो मतलब इसके आगे के फ्यूचर में हमारा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। तो इसी सारे चीजों को सीखने के लिए आज हम हमारा वेबिनार रख रहे हैं। आज के हमारे स्पीकर है प्रीति। प्रीति, आप प्लीज आपका इंट्रोडक्शन देके सो बिफोर स्टार्टिंग योर सेशन, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले मैक्रम आर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीजें बनाई है, और सम ऑफ देम हैव सोल्ड देयर थिंग्स बिफोर। तो हमारे साथ खुशी बांटे हैं। Am I audible? Yes, you are. Just a little request, क्या हम सबसे बोल सकते हैं कि सब अपने कैमरास ऑन कर सके, ताकि एक वर्चुअल से ज्यादा थोड़ा एक पर्सनल कनेक्ट हो पाएगा। जितने भी लोग कर सकते हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। या श्योर, ताकि मैं भी आप लोगों को देख पाऊँ। आई मीन आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं।
या शुअर. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी त्यांचे कॅमेरे चालू केले तरी चालेल. ज्यांना नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम असेल त्यांचे कॅमेरे बंद असले हरकत नाही, पण ज्यांना शक्य आहे त्यांनी कॅमेरे चालू करूयात. ओके, तो जब तक सारे लोग कैमरा ऑन करते हैं, हमारे पास खुशी रामचंद्र बांटे हैं जिन्होंने मैक्रम आर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें बनाई है. मैं खुशी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आपका माइक और कैमरा ओपन करके आपने क्या बनाया है और अगर आपने वो बेचा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये कम शब्दों में हमारे साथ साझा करें प्लीज. नमस्कार सर्वांना. माझे नाव खुशी रामचंद्र बांते आणि मी असंच एक खुशी आपका कैमरा ऑफ हो गया है, माइक ऑफ हो गया है आपका, आवाज नहीं सुन पा रहे हम. मी काही वस्तू बनवल्या आहेत मायक्रम पासून. असंच म्हणजे मोबाईल बघता बघता युट्यूब वर जाऊन काही बघितलं आणि काही बनवायचं ट्राय केला आणि मी काही मायक्रम पासून वस्तू बनवल्या ते मी दाखवते. दिसत आहे सर्वांना? हो हो दिसत आहे. ये झूला बनाया है आपने? त्याला टेडी बियर झुला म्हणतात आणि हे मी घरीच बनवलेला आहे आणि याच्यासाठी मी क्लासेस वगैरे नाही लावले, मी मोबाईल वर बघून बघून ट्राय केला आहे. ओके ओके, तर ह्या गोष्टी तुम्ही बनवून विकल्या आहेत का कधी? हो, काही विकले आहे आणि काही जे आता माझ्याकडे अवेलेबल आहे त्याच ओके, इसके साथ आपने और क्या बनाया है? मोबाईल पाहून. ओके, हा इथून आपण मोबाईल ठेवू शकतो इथे आणि हँग करून पण इथे मोबाईल ठेवू शकतो चार्जिंग करताना. आणि दिसते ना सर्वांना? हो दिसतंय. हो हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. थँक्यू सो मच खुशी. आणि मी जे बनवले आहे ते माझ्याकडे अवेलेबल नाही पण फोटोज आहे. ओके ओके, थैंक यू. अभी हम लोग और लोगों के तरफ से भी सुनते हैं. हमारे पास पायल जी है जिन्होंने भी कुछ बनाया है. पायल जी अगर आप सुन रहे हैं तो, और अगर पॉसिबल है तो अगर आप हिंदी में बात कर सकते तो प्लीज करिए. पायल जी आप मीटिंग में हैं? मैम पायल रांगडाले ना? हाँ हाँ जी बोलिए. कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तुझा कैमरा ऑन कर. सर कॅमेरा ऑन करू शकत नाही, पॉसिबल नाही आहे. मी ओके ठीक है. मी पायदान बनवले. हेलो जी बोलिए. मैम मैंने पायदान बनाए, जैसे छुट्टियों में पेपर खत्म होने के बाद फ्री टाइम रहता था तो यूट्यूब देख देख के थोड़ा बहुत यूट्यूब में दिखा पायदान का, पॉसिबल हुआ करके बहुत से बना पायदान और किसी बहुत जन को पसंद है. तो she is not able to open a camera. Okay, got it. Yeah. मैम पायदान दिखाऊं क्या आपको? तुम्ही दाखवू शकता तर प्लीज दाखवा. ओके मैम, एक मिनट. और उतना अच्छे नहीं लाइट के इसमें दिखाते. अपोजिट साइड. ठीक है, थोड़े ब्लर दिखेंगे. डिजाइन ओके. ये स्टार वाला है मैम, जैसे हार्ट शेप में ये ऐसे हार्ट शेप का ये छान है. ये गोल शेप में सुंदर. गोल इसका अलग रंग के बना है और ये थोड़ा स्टार में देखो. ओके
और ये बहुत अच्छा। चौकोन में आयत में ऐसे। और मैं बाकी पायदान बनाए थे, वो बहुत जन ने खरीद लिए, उनकी फोटोज वगैरह है मेरे पास। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन चीजों को बेचने का? बहुत अच्छा रहा। जैसे कि एक जन ने लिए तो फिर 2-3 जन को पता चला, वो घर में आए कि नहीं तो आपने बहुत अच्छे पायदान बनाए, तो हमारे के लिए बना के दोगे क्या? ऐसे फिर बना के दिए उनको, बेचे भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच पायल जी। हमारे पास बस और 2 पार्टिसिपेंट है। रूपाली ताई, अगर आप मीटिंग में हैं तो कृपया आपका कैमरा ऑन करके आपने बेचे हुए चीजों के बारे में बताएं और आपने बनाई हुई चीजें भी दिखाएं। यस मैम, मेरा नाम रूपाली सुदाम लोहिया है और मैं फुलंब्री से ही हूँ। मैंने खुद ने कोई क्लास, कोई यूट्यूब पर से नहीं सीखा हुआ है, सिर्फ फ्रेंड सर्कल के सहकार्य से मैंने कुछ चीजें बनाई हैं और खुद क्लास लेके वो बेची भी है। अभी मैरिज सेरेमनी रहती थी तो मराठी में रुखत बोलते, तो रुखत के लिए बहुत सौ चीजों की मांगनी होती थी, मेरे तरफ ऑर्डर दिए जाते थे और इस माध्यम से मेरी बहुत प्रैक्टिस हुई। तो मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, जैसे ये झुम्बर बनाया है और मिरर बनाया है, की होल्डर बनाया है। फिर भी ये जो सब कुछ बनाते टाइम एक इंटरेस्ट भी आता है कि कुछ तो भी नया सीखने को मिला, कुछ तो भी नवीन करे अपन, और उस माध्यम से एक कला हम सबको सिखाते हैं। इसलिए मैंने कुछ कुछ चीजें बनाई हैं। झूला बनाया हुआ है, की होल्डर बनाया है और मिरर बनाया है। उसको मतलब मुझे 6 साल से इसका एक्सपीरियंस है। वो बनाने के लिए कुछ अपने को दौरे, कुछ मनी, कुछ लटकन ऐसे लगते हैं, उनकी प्राइस वगैरह वो भी जैसे सबको खरीद सकते हैं अपन, ऐसे खरीद सकते हैं। तो क्या आपने ये चीजें अगर आप जैसे करेंगे वैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पहले सबको हार जाता है, लेकिन अगर उस पे हाथ बट गया तो सबके सब 2 दिन में भी। ये झुम्बर मैंने 2 दिन में बनाया है, जब प्रैक्टिस मेरी पूर्ण हो गई उसके बाद। और टेडी बियर का झूला भी बनाया। अभी एक स्टूडेंट ने बनाया कि वो उन्होंने झूला बनाया है, वैसे भी मैंने बहुत सा बनाए हैं। उसको बनाने के लिए अगर प्रैक्टिस अपनी फास्ट हुई तो 2 या 3 दिन लगते। अगर अपनी प्रैक्टिस नहीं है तो 7 से 8 दिन लगते। और एक प्राइस की कीमत 400 से 500 तक है, क्योंकि उसके दौरा मनी उसकी कीमत के अनुसार अपने को वो बेचना पड़ता है। तो मैंने क्लासेस के द्वारा और मैरिज सेरेमनी में देख देख के मेरे पास बहुत से स्टूडेंट अभी भी क्लास के लिए आते हैं। ओके। तो क्या आपने ये जो सारी चीजें बेची उनको क्या आपने व्हाट्सएप या फेसबुक या और कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बेचा था, या अपने गांव में लोकल लेवल पे ऑफलाइन बेचा था इन सारी चीजों को? नहीं, क्या आपने इसमें ऑफलाइन? मैं जब बिकती थी तो जब मोबाइल वगैरह, अभी मोबाइल की प्रोग्रेस ज्यादा हुई है, जब मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि ये सब 5-6 साल पहले से मैं बिकती। और अभी तो सोशल मार्केटिंग हो रही है। पर जब तो एक लड़की को बोला, उसने खरीदा, उसने सीखा, तो उसने दूसरे लड़की को बोला, ऐसे करते करते मेरे पास 10 से 15 स्टूडेंट सीखने के लिए आते थे। ओके। थैंक यू रूपाली ताई। हमारे पास आखिरी हमारी एक स्टूडेंट है, सोनाली देपाड़े करके। हम जल्दी से उनके पास जाके जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून मॅम. माझं नाव सोनाली ढेपले आणि मी पाथरीहून बोलते. म्हणजे पाथरीची, आणि माझं शिक्षण BSc कंप्लीट झालं. आणि मी पण मोबाईलवरती बघूनच मायक्रोमचं म्हणजे असं शिकले. मोबाईलवरती बघून 10 ते 15 दिवसामध्ये माझं मी शिकले. आणि खूप असे मी सामान बनवून ते विकते पण, आणि मुलींना पण शिकवते असे घरी थोडंफार. आणि भरपूर असे बनवले. आता सध्या माझ्याकडे ते मी जे बनवले ते अवेलेबल नाही, बट आरसा आहे, ते मी तुम्हाला दाखवते. हा बघा, याला 2 बंडल लागलेले आणि लटकन वगैरे, मनी वरती कडी, आणि त्याला असं 200 रुपये त्याला असा खर्च आलेला आहे बनवण्यासाठी. आणि मी हा आरसा विकते 300 रुपयाला, जास्त काही मागणी होते.
आणि ओके. त्याच्यामध्ये आणखी हे एक वस्तू बनवलेली ही बघा. खूप छान आहे, खूप छान. ओके. आणखी असे भरपूर भरपूर काही बनवलेले, पण ते माझ्याकडे आता सध्या नाही, म्हणजे मी ते विकलेले सगळे काही. ओके ओके. तर ओके, थैंक यू सोनाली ताई. तो प्रीति, आपने सारे स्टूडेंट्स को देखा, तो जैसे इन्होंने अभी कहा कि उन्हें ये सारी चीजें बनाने का खर्चा जो है 200 रुपए आया और उन्होंने बहुत कम प्राइस में इसे 300 रुपए में बेचा है. तो हमें बस ये थोड़ा सा एक नॉलेज दीजिए कि कैसे हम इन चीजों में कॉस्ट और वो सारी चीजें सेट करके कैसे हम इसे और एनहांस कर सके. ओवर टू यू प्रीति. मैम सॉरी, मेरे और एक लड़की आई थी हमारे यहाँ पे, जो गनोरी गांव है, वहां से है, जिक्रा. उन्होंने भी बहुत सारी बनाए हैं वस्तु. जी. ओके. नमस्ते मैम. जी मैम, मेरा नाम जिक्रा शेख है और मैं गनौरी से है. अभी मैं भी 11वीं में पढ़ाई कर रही हूँ. और जैसे अभी फिलहाल 11वीं में इतना कॉलेज बंद था, तो मैंने घर पे ये चीजें बनाई हैं. इसके लिए एक बंडल लगा, और ये स्ट्रॉ 10 रुपए की, और लटकन, और मैंने वो पीछे भी बताया नहीं कि मोबाइल रखने का, वो भी बनाया है, पर वो मेरे पास नहीं है अभी. और ये मैंने एक दिन में बनाया है, और ये मैंने मोबाइल पे देखकर सीखा था, यूट्यूब में. मतलब मेरे फ्रेंड्स सब वो बना रहे थे ना, तो मुझे भी सीखना था, तो मैंने 2 दिन में मोबाइल में देखा और इसे बनाया था. बहुत अच्छा, आपका कलर कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छा रखा है. और ये भी बनाया है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ओके, तो अभी हमारे स्पीकर बात करेंगे, बहुत कम समय बचा है. तो यस प्रीति, यू कैन स्टार्ट नाउ. ऑलराइट. सबसे पहले तो आई एम नॉट श्योर, मुझे मराठी आती नहीं है. इट्स जस्ट वन लाइन दैट आई नो, दैट्स कसे आ सांगले. I mean, if you can translate it to better, I mean. या नो, दे विल अंडरस्टँड. Okay. कळालं सगळ्यांना काय म्हटलात? येस मॅम. येस. ओके. सबसे कुणाला जस्ट 1 मिनिट, अगर कुणाला काही त्रास झाला, हिंदी नहीं समझलं, तर आप नीचे हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं कि ये लाइन मुझे समझ नहीं आई, तो मैं आपको मराठी में बता दूंगी. ओके. यस. सबसे पहले मैं बस 2 मिनट लूंगी. मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ. अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप जैसे अंजलि ने कहा, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं. मेरा नाम प्रीति है, मैं 25 साल की हूँ, और मैं जयपुर से आती हूँ. मतलब मेरा लालन पालन, मेरा बचपन पूरा जयपुर से गुजरा है. मैंने इंजीनियरिंग की थी पढ़ाई में, और उसके बाद मैंने कुछ साल नौकरी करी थी महाराष्ट्र में, पुणे में. कोविड की वजह से मुझे वापस घर आना पड़ा, और घर से काम करते करते मुझे लगता था कि कुछ अपना शुरू करना चाहिए. बचपन से ही कुछ नया बनाने का, कुछ अपना करने का हमेशा से एक जज्बा था. मैं एक बहुत मध्य वर्ग के परिवार से आती हूँ, तो हमेशा से ये था कि किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा होना है. मैथ्र में बहुत बहुत रैंडमली मेरी लाइफ में आया था. मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मैं ये देख करके बना करके सीखने लग जाऊं. यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, एक बार मेरी दादी या जो खाट होती है उसे बुनने का काम करवा रही थी, तो मैंने देखा उसकी जिस तरीके से वो गांठ लग रही थी और वो पूरा बनकर निकला, तो उसे देख करके काफी मन उत्सुक हुआ कि यार नहीं, ये सीखना चाहिए. जो एक दो चीजें कर कर देखी तो लगा कि यार ये तो बहुत मानसिक तौर पे बहुत सुकून देने वाला है. तो तभी से शुरू किया. पहले ही चीज जो मैंने मैक्रामे से बनाई थी, वो मेरे दादाजी के लिए एक दवाई का पाउच था. मेरे दादाजी बहुत हाल ही में शांत हुए हैं, तो उनके जन्मदिन के लिए मैंने वो पाउच बनाया था. और धीरे 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 चीजें बढ़ाती गई, बनाती गई. आप सब जिन्होंने भी ये चीजें दिखाई हैं, वो खुशी, रूपाली, और भी जितने भी लोगों ने ये दिखाए हैं, आप लोग
बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, आपके काम में बेहद सफाई है। मतलब इतनी अच्छी सफाई इतनी जल्दी आ पाना मुझे नहीं लगता है बहुत आसान है, बहुत मेहनत लगती है। मतलब करने में भले ही 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 2 दिन लगे, लेकिन बात सिर्फ सफाई की होती है, तभी आप 200 रुपए की चीज को शायद 2000 तक में भी बेच सकते हैं। और वहीं कोई चीज जो नई नई बनी है और आप उसे बेचना चाहें तो उसकी बहुत कम कीमत लगेगी। तो जो चीजें आप लोगों ने दिखाई हैं बेहद खूबसूरत बिल्कुल है ही, बट इनके साथ साथ हमें ये देखना पड़े। आज मैं जो आपसे बातें करने वाली हूँ वो 2 बातें होंगी। सबसे पहले तो हम क्या क्या और चीजें बना सकते हैं। दूसरी चीज की अब बना रहे हैं बहुत बढ़िया है, हम अपने आसपास बेच भी रहे हैं, मतलब काबिले तारीफ है ये चीज, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित ना रह करके अपनी कला को और जगह पहुंचाना, यहाँ तक कि आप विदेशों तक भी अपना सामान बेच सकते हैं और एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो चलिए हम चीजें जो जो हम बना सकते हैं वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। और कुछ औरतें भी हैं अगर जो मेरे साथ काम करती हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह ही है, मतलब जिनमें ये चाह है कि हम कुछ सीखें। आप लोगों से बात करके वो समझ पा रही हूँ, क्योंकि उन औरतों का भी यही हाल है कि कुछ अपने देख देख करके सीख रही हैं, कोई और बना रहा है तो उसे देख करके सीख रही हैं। तो उनमें भी वो ललक है कि हाँ हम सीखें, साथ के साथ अपने पैरों पर भी खड़े हो सकें, कुछ मदद कर सकें, मतलब गृहस्थी चलाने में। मतलब आप हर उम्र के लोग हैं यहाँ पे, मतलब छोटी बच्चियां भी हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, बड़ी मतलब अच्छी औरतें भी हैं जो कोशिश कर रही हैं औरों को सिखाए। तो इस चीज को अगर मैं कोशिश करूंगी कि आज के सेशन के बाद हम उसे एक कदम और आगे बढ़ा सकें, तो मुझे आप सबका साथ चाहिएगा। जितना हो सके सेशन को ध्यान से सुनिए, और कोई भी सवाल आता है आपके मन में तो प्लीज सेशन के अंत में मुझसे जरूर पूछिए। बट जो भी आप काम कर रहे हैं अभी उसे सिर्फ इतना मत रखिए कि आपने बनाया और 2 लोगों को बेच दिया। वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है वो, बट अगर वो 2 लोग 100 लोग भी बन सकते हैं, वो 100 लोग कैसे बन सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें आपकी मदद करूं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ काम किया है। एक्सपोर्टर्स यानी कि जो बाहर विदेशों में सामान लेते हैं, मतलब यही सारी चीजें जो आप बना रहे हैं, आप सोचकर देखिए कि अगर आपको यही चीजें कुछ अगर अभी आप 10 या 15 पीस बना रहे हैं, भले वो झूमर हो, वो मोबाइल रखने का स्टैंड हो, बैग हो, और भी बहुत सारी चीजें हो, अगर उन चीजों को 2, 10 या 15 पीस की जगह आपको कोई बोले कि मुझे उसके 30 पीस चाहिए, मुझे उसके 50 पीस चाहिए, तो क्या हम वो बना सकते हैं? पहला सवाल हमें खुद से ये देखना होगा कि क्या हमारे पास इतना समय है कि मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर हम शुरुआत कर सकते हैं कम से, कि भाई अभी मुझे सिर्फ 10 से 25 पीस बनाने पड़ेंगे। अगर मैं अभी 10 पीस बना रही हूँ तो मुझे 25 पीस बनाने हैं। तो सबसे पहले तो क्या मैं उतनी चीजें बना सकती हूँ, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी इसलिए है कि ना सिर्फ आपको समय देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो ध्यान में रखने की वो ये है कि क्या आप जितनी सफाई उन 10 पीसों में देते थे उतनी ही सफाई आप 25 पीसों में भी दे सकते हैं क्या। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम कितने बड़े लेवल पर चीजें लेकर जाना चाहते हैं। आई मीन, इज देयर एनी क्वेश्चन अंजलि फॉर मी? No, no, not a question. It is just I'm saying that कि आप लोग वीडियो चालू रखिए करके जितने लोगों को रख सकते हैं. That's only. It is not a question. You please go ahead. Okay. Yeah, I mean, I really support that, sir. अगर आप लोग अपना कैमरा, जो भी लोग कर सकते हैं ऑन, प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सिर्फ कंप्यूटर से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। कोई भी सवाल आता है Exactly. ओके, तो सबसे पहले
तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम उतनी चीजें बना सकते हैं क्या। मन में सब भिड़ते ही ये सवाल आता है कि क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, बट क्या उतनी सफाई से बना सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम हमारा सामान बेचते हैं, सबसे बेसिक तरीके से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक तरीका जो आप खुद कुछ लोग चल रहे हैं जिसपे, वो ये है कि आपने कुछ बनाया, आपने अपने आसपास के लोगों को दिखाया कि मैं ये चीज बना रही हूँ, आप इसे खरीदना चाहेंगे क्या? या उन्होंने खुद बोल दिया कि यार ये बहुत सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ठीक है, वो और 4 लोगों को बताते हैं। इससे 2 से 4 लोग बनेंगे, 4 से 6 बनेंगे। बस अगर हम ये कर सके कि यही चीज आज के समय में, मैं उम्मीद करती हूँ कि काफी सारे लोगों के पास एक फोन हो, अगर है कि आप लोग सब ऑनलाइन कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो अगर आप लोग सब, क्या मुझे ये बता पाएंगे हाथ उठा करके कि आप में से यहाँ पे कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? व्हाट्सएप एक बार मुझे हाथ उठा करके बताएं प्लीज, जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोगों के हाथ दिख रहे हैं, एक तो अमोल जी और एक सचिन जी। एक अंजलि का दिख रहा है, सुगदा का मुझे दिख रहा है, भाग्यश्री जी का दिख रहा है, शिवाजी वसाले सर जी का दिख रहा है, पीओएस फुलाम्बरी से भी मुझे 2 लोगों का दिख रहा है। मैं उम्मीद कर, प्रसाद आपका भी मुझे हाथ ऊपर दिख रहा है, देवेंद्र का हाथ ऊपर दिख रहा है। आप समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप कितना जबरदस्त चीजों को बेच सकते हैं। आपको सुनने में ये बहुत मजाक लगेगा, बट मैं सच कह रही हूँ, ये करना बहुत बहुत आसान है। और देखिए, व्हाट्सएप का तरीका इतना सुलझा हुआ है आज के समय में। हम बहुत सारे तरीकों जगहों की बात करेंगे, मैं सबसे इजी से शुरुआत कर चुकी हूँ कि हम सबसे पहले तो अपने आसपास वाले लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है, पर वो बहुत कम लोग हैं जो आपका काम पसंद करें, ठीक है, कर लिया। कितने लोग खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। और एक बात हमें ध्यान से ये भी रखनी पड़ेगी कि आपके आसपास वाले लोग एक सीमित पैसा ही दे सकते हैं आपकी मेहनत का। आप लोगों ने मुझे बताया कि उस झूमर को बनाने में आपको 2 दिन लगे। आप 2 दिन में कम से कम नहीं तो हर दिन अगर 3 से 4 घंटे भी दे रहे होंगे, तो आपने 8 से 10 घंटे दिए। क्या 8 से 10 घंटे के लिए आपको 300 रुपए या 500 रुपए मिलना काफी है? नहीं, काफी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कम मिल रहा है या आप वहां जाके लड़िए। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको उसी मेहनत का एक और बड़ा अमाउंट, अगर आपको अभी 300 या 400 मिल रहा है, तो आपको बहुत आसानी से, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पर बहुत आसानी से आपको 800 से 1000 शुरुआती रेट पे मिल सकता है। और ये बहुत आसानी से आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि हमारे फोन में व्हाट्सएप पर एक मतलब एक ऑप्शन होता है कि हम अपना अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई अलग से पैसे नहीं लगते। आपको बस अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर के, आपको बस अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर के अपना अकाउंट पर्सनल से बिजनेस करना होगा। जैसे ही आप बिजनेस करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है कैटलॉग। मतलब उसमें, उसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू जिस तरीके से हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहां पे घुसने से पहले ही बाहर हैंगर पे कपड़े टंगे हुए दिखते हैं, कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, पर्दे खरीदने जाते हैं, बाहर दिखता है ना कि क्या क्या अंदर मिलने वाला है, कुछ प्रदर्शनी, उसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी आप अपने सामान का प्रदर्शन कर सकते हैं। और वहां आपको, आप उनके बारे में जो जो चीजें देना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये इस साइज का है, मैं इस रंग में, इतने रंगों में बना सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इसको बड़े साइज में या छोटे साइज में भी बना सकती हूँ, ये सब चीजें आप वहां लिख सकते हैं। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीजें हिंदी में, मराठी में भी हैं, तो आप अपनी भाषा में भी लोगों को, अपनी भाषा वाले लोगों से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि मेरे शुरुआती 25 ऑर्डर्स पूरी तरीके से व्हाट्सएप से थे, और वो सब ऑर्डर्स तब थे जब मैंने तैयारी भी नहीं की थी कि मैं ये करना चाहती हूँ आगे।
मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, अपने घर को सजाने के लिए बना रही थी। तो ये बहुत, और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट बना करके उसे एक कैटलॉग अकाउंट, मतलब उस पे अपना सामान सारा प्रदर्शित कीजिए। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे, अंजलि मे बी आई विल शेयर माय स्क्रीन एट द एंड एंड शो दैम। मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से सामान मैंने डाल रखा है। बहुत आसान है, कोई अलग समझ नहीं है। आप, जो इंसान व्हाट्सएप चला रहा है, जो इंसान फेसबुक चला रहा है, जो इंसान एक नॉर्मल फोन चला रहा है, वो सब अपना, बस आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी लाइट में, और मैं तो बोलूंगी कि अगर धूप, जो सुबह की धूप होती है या शाम की धूप होती है 6 बजे वाली, उस समय पे अगर आप फोटो खींच करके देख, अच्छी फोटो आती है उस समय अगर आप फोटो खींच के रखें, एकदम साफ अच्छे से कंघी करके रखें, मैं आपको चीजें दिखाऊंगी, और फिर उसकी एक साफ सुथरी फोटो खींच के रखें, अलग अलग तरीके की, ऊपर पीछे नीचे, और उसको बस डाल दें। आप अपने आप देखेंगे कि कुछ लोग उत्सुक होंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है फेसबुक। ये एक बहुत मजबूत माध्यम है, बेहद मजबूत मैं बोलूंगी, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप सिर्फ उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आप, जिनके पास आपका नंबर है या आपके पास जिनका नंबर है, बस। लेकिन फेसबुक ये जो कमी है इसको भी दूर कर देता है। तो सबसे पहले, आप में से यहाँ कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेसबुक पर एक सबसे बड़ा फायदा ये है जी, मैं भाग्यश्री जी का देख पा रही हूँ, प्रसाद, अमोल, जी प्रसाद, मैंने आप, POS फुलाम्बरी, वहां से देवेंद्र, बाकी लोग, खुशी, रूपाली, ईश्वर जी, माधुरी जी, अचल, तनु, दुर्गा, भावना, सविता, देवांशु, अंजलि जी, मनीषा, कविता जी, आप लोग सब क्या फेसबुक चलाते हैं? क्योंकि आज हम जिस माध्यम के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिजिटल, यानी कि आप लोकल तो बेच ही रहे हैं, आप क्या इस तरीके, मतलब अपने फोन के थ्रू भी चीजें बेच सकते हैं क्या? जी, खुशी भी फेसबुक चलाती है। तो मैं ये बोलूंगी कि देखिए, हर चीज के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो जो लोग नहीं चलाते हैं, मैं समझ सकती हूँ, उनकी अपनी वजह होगी, पर अगर हम अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं तो हम, ये तभी बड़ा होगा जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगा कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं और हमारे काम उन्हें दिखेगा। आप सोचिए कि आप रोज 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 ये देखते हैं कि भाई ये बहुत सुंदर कढ़ाई करती है या बहुत सुंदर स्वेटर बुनती है। अगर आप रोज 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 देखेंगे तो एक दिन आप खुद सोचेंगे कि यार इससे एक बार खरीद के देखता हूँ या देखती हूँ। तो फेसबुक क्या करता है, अगर फेसबुक में कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ, एक होता है कि आपने फोटो खींची, आपने फेसबुक पे डाल दी, ठीक है, और जो आपके दोस्त लोग हैं वो सब देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा है कि शुरुआत की लोगों को पता चल रहा है कि भाई चलो प्रसाद ये कुछ काम कर रहा है या खुशी ये कुछ काम कर रही है, देखते हैं क्या आगे, देखते हैं। अब एक फायदा फेसबुक का आप किस तरीके से उठा सकते हैं कि फेसबुक में जाकर के अगर आप 2 बदलाव कर ले, अपने लिए 2 सेटिंग कर ले। सबसे पहले कि आपको सब, आपका जो सामान है वो सब मराठी लोग देख पाए, सब महाराष्ट्रियंस देख पाए, ठीक है, और वो आपसे खरीद पाए। मतलब ये उस पे एक ऑप्शन होता है मार्केट प्लेस का, तो वहां पर जाकर के आप फिल्टर लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब अगर मेरा सामान, देखिए अगर आपका सामान कोई देश में देख रहा है तो चांसेस है कि वो नहीं खरीदेगा क्योंकि इतना दूर उसको सामान मंगवाना पड़ेगा। पर वहीं अगर आपके घर के 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर कोई आपका सामान देख रहा है तो गुंजाइश है कि यार ये तो पास में ही बन रहा है, सस्ता मिलेगा, हमारे मतलब स्टेट का ही है, तो यहाँ से मंगवा करके देखते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको अपनी फेसबुक पर लगातार रोज अगर आप बना रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन बना रहे हैं, जितनी चीजें बना रहे हैं, मतलब मैं तो बोलूंगी उन्हें तुरंत फोटो डाल के डालना शुरू कीजिए, उनके बारे में कुछ चीजें लिखना शुरू कीजिए। कम से कम 3 बातें आपको अपने चीज के बारे में बतानी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बैग बनाया था, अगर आप लोग देख पा रहे हो, एक बैग है, ठीक है, और इसके साथ की डोरी है टांगने के लिए। अब मुझे ये फेसबुक पे डालना है, मैं कैसे डालूंगी? मैंने इसकी फोटो खींची, खूबसूरत सी अच्छी फोटो खींच ली, ठीक है। अब मैं इसके बारे में, अब मुझे बताइए कि जिसको खरीदना है उसको सबसे पहले क्या चाहिएगा? सबसे पहली बात वो कीमत जानना चाहता है कि नहीं? पर कीमत हमें नहीं लिखनी है। देखिए, कीमत मत लिखिए। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि अगर हम लिख देते हैं ना, तो फिर वो इंसान उस पे एंगेज नहीं करता, मतलब उस पे ना, उसको लगता है कि यार या तो ये बहुत महंगा है या ये बहुत है। नहीं, if you can mute people who are like whose videos like audio is on. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2-3 बातें बतानी है। सबसे पहले, इस बैग का साइज क्या है। दूसरा, इस बैग में आप क्या क्या रख सकते हैं। एक होता है जैसे आपने छोटे बैग बनाए तो आप उसमें सिर्फ मोबाइल रख सकते हैं, इसमें आप अपना सब बता देंगे, ठीक है। एक किताब रख ली, फोन रख लिया, सैनिटाइजर रख लिया, जो भी आप 4-5 चीजें, मतलब उसके काम क्या क्या है वो आप बताएंगे। पहला कि उसकी क्या साइज है, क्या उसके काम है, मतलब उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि कोई बच्ची पार्टी में जा रही है, स्कूल जा रही है, कोई मतलब औरत कहीं किसी मतलब शादी ब्याह में मिलने जा रही है, कहीं मिल रही है, तो वहां इसको काम में ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आप तुरंत देखेंगे कि लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यार अच्छा दिख तो रहा ही है कि ये काम ये है, ये भी पता चलेगा कि अच्छा मुझे वहां अगले फलाने की शादी में जाना है, दोपहर में मेरे पास ले जाने के लिए कुछ पर्स नहीं है, तो मैं ये देख लेती हूँ। और फिर आप उसको मैसेज करेंगी, फिर वो आपको मैसेज करेगी। और अच्छा, और सबसे सबसे जरूरी चीज जो आप लिखेंगे वो ये कि अब वो उसे देख करके क्या करें। आप उन्हें बताएंगे कि अगर आपको उसमें ये चीज मेरी सुंदर लग रही है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे एक मैसेज कीजिए और मैं इसकी सारी डिटेल आपको भेजती हूँ। सबसे पहली चीज आपने बताई कि इसकी साइज क्या है, दूसरी कि इसका कहाँ यूज है, तीसरी कि अगला आदमी से आप क्या उम्मीद करती हैं कि वो क्या करे। भाई मेरे को मैसेज कर, ताकि तुम मुझे मैसेज करोगे और मैं तुम्हें उसकी सारी डिटेल दूंगी। आप मैसेज में कीमत बताएंगी। अगर आप खुले मैसेज मतलब अपने फेसबुक पोस्ट पे कीमत बता देंगी, सबसे पहली बात क्या होगी, लोग आपके पोस्ट से मतलब इंटरैक्ट नहीं करेंगे। यार इफ यू कैन ट्रांसलेट इंटरैक्ट, आई डोंट नो, मतलब वो आपके पोस्ट के साथ बातें नहीं कर पाएंगे, लाइक करके छोड़ के आगे बढ़ देंगे। वो किसी काम का नहीं है। हमारा मतलब उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि लोग हमसे इसके बारे में पूछें, हमसे बात करें, और वो जो लोग आपसे पूछेंगे उनमें से ही छटके लोग होंगे जो खरीदने पे तैयार होंगे। सबसे शुरुआती तरीका कीमत मतलब ये दूसरा तरीका है फेसबुक के माध्यम से। बहुत ये तब सक्सेसफुल होता है जब आप लगातार ये काम करें। मतलब अगर आप फेसबुक के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ तब होगी जब आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन निश्चित करके कि मैं 3 दिन चीजें बनाती हूँ और मैं तीनों चीजें डालती हूँ। आप ये बात लिखेंगे, ये चीज डालेंगे, क्योंकि बार बार चीजें दिखती हैं तो उन्हें पता है कि यार इसका हाथ साफ होता है। कोशिश करते हैं वो देखने की। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो मैं करती हूँ वो है आप बाहर विदेशों में जो लोग सामान पहुंचाते हैं उन लोगों से अगर उन लोगों को आप कुछ चीजें अपनी बना करके दिखाएं और उन्हें आपकी चीजें पसंद आती हैं, तो वो आपको बड़ा ऑर्डर देते हैं। तो देखिए इसमें आपको डिजिटल मदद कैसे कर रहा है कि उन्होंने देखा कि भाई शिवाजी हैं, शिवाजी व्यासले सर
अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और वो लगातार फेसबुक पे डालते हैं, लगातार व्हाट्सएप पे डालते हैं। अच्छा, कोई कोई आदमी जो बाहर है वो आपका पेज देखता है, बोलता है कि इनके काम में बहुत सफाई है, इनसे बात करके देखता हूँ। वो तब होगा जब वो आपके पूरे पेज को देख चुका होगा। आप खुद सोचिए, हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम जब तक 3-5 चीज खुलवा के नहीं देख लेते तब तक हम नहीं आगे बढ़ते ना। तो उसी तरीके से अगर आप ये सोचें कि मेरा पहला फोटो डालते ही 3 फोटो डालते ही मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो होगा भी तो 1 दिन 2 दिन चलेगा, पर अगर हम ये बड़े तौर पे करना चाहते हैं तो वो तभी हो पाएगा जब हम लगातार, आप कोशिश कीजिए कि अगले 1 महीने तक मैं हर हफ्ते 2 चीजों की फोटो डालूंगी, और फिर मेरे पास जितने ऑर्डर आते हैं आप महीने के अंत तक खुद देखेंगे कि कहाँ आप कभी कभी डालते थे तो आपके पास कितने ऑर्डर आते थे, और आप लगातार आदत बना करके डाल रहे हैं तो आपके पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं। मैं बोलूंगी कि कम से कम 15 से 25% तक आपके ऑर्डर में बढ़ोतरी जरूर होगी जब आप देख पाएंगे कि आपके कुछ लोगों ने आपसे ऑर्डर लिया और खरीदा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनका एक्सपीरियंस, कि उन्हें वो चीज कैसी लगी, वो पूरी दुनिया को दिखाएं। देखिए, ये डिजिटल माध्यम है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को नहीं पता। आप मेरे साथ कुछ चीज मैं आपका कोई सामान खरीद रही हूँ, ये पूरी दुनिया को नहीं पता। पर अगर मैं आपके बारे में जाकर के एक फेसबुक पे लिख दूं कि मैंने सपोज विजेता मैम का या खुशी का या आंचल का या तनु का एक बैग खरीदा, एक कांच खरीदा और वो बहुत सुंदर था, उसकी कीमत भी वाजिब थी, उसके काम में बेहद सफाई थी, तो आपको नहीं लगता कि अपने आप 2 लोग और आएंगे? तो आप ये अपने आप बहुत कम लोग करते हैं। आपको खुद उनसे जाके आगे बढ़ के बोलना होगा कि आप प्लीज मुझे बता सकते हैं आपको मेरा काम कैसा लगा। ये एक, अगर आप हम्बल होकर के नर्म व्यवहार से उनसे बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करने में कोई भी हिचकिचाएगा, क्योंकि उन्होंने आपसे खरीदा है, वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। पर आप ये उनका इंतजार नहीं कर सकते कि वो लोग डालें आपके लिए, नहीं, आपको जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपके काम के बारे में और लोगों को पता चले, तो बहुत जरूरी है कि भले ही आपका सामान अब तक 2 लोगों ने खरीदा हो या 200 लोगों ने खरीदा हो, उन सबको मैसेज कीजिए, उन सबसे बात कीजिए कि क्या यार आपको मेरा सामान कैसा लगा, आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं, क्या आप इसके बारे में 2 लोगों को बता सकते हैं। एक होता है कि मैं अपने ताऊ जी को, ताई जी को, मौसी, चाचा, इन सबको बताऊं। एक होता है कि मैं फेसबुक पे डाल दूं और उस फेसबुक पे मेरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप देखेंगे कि यार इसने इस जगह से खरीदा, उसने रूपाली से खरीदा है और रूपाली के काम में बड़ी सफाई है, तो चलो मैं एक बार खरीद के देखती हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस मैम। तो ये बहुत जरूरी है, प्लीज इसे हल्के में मत लीजिए कि जो लोग आपसे सामान खरीदते हैं वो बहुत, मतलब वो एक तरीके से आपका काम और फैला सकते हैं अगर वो एक इंसान को भी बता दें कि यार मैंने इससे खरीदा और इसका काम बहुत सुंदर है, इसमें मतलब दाम भी वाजिब है, काम में बहुत सफाई है, मैं तो एक और बार अगली बार खरीदना चाहूंगा, अगर तुम्हें कुछ ऐसा खरीदना है तो तुम इससे बात करो। देखिए, हम इंसान हैं और हम सब लोग एक, मतलब सब साथ रहते हैं, और मतलब ये बहुत हमारा नेचर है कि अगर किसी ने कोई चीज पसंद करी, आप खुद देखिए, आप जूते खरीदने जाते हैं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप एक चप्पल खरीदने जाते हैं, आपको किसी के पैर की चप्पल पसंद आई, आप उससे पूछते हैं ना कि कहाँ से खरीदी, या वो आपको बताएगी कि मैंने यहाँ से खरीदी, ये बहुत सस्ती लगी और बहुत चलता हुआ चीज है, तू जाके उस दुकान से खरीद। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल यही काम हम डिजिटल करने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने 2 चीजें बताई आपको। सबसे पहले व्हाट्सएप पर अपना सारा काम का चित्रण करना है, का लिस्ट बनानी है, डालनी है कि आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। उनमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या साइज में बनाते हैं, वो चीज किस किस काम में आ सकती है, और आप क्या चाहते हैं कि अगला बंदा क्या करे। मुझे मैसेज करो, अगर तुम्हें इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए मुझे इसके लिए मैसेज करो, बस।
फेसबुक पर जाते हैं, फेसबुक से आप और बड़ा कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं जुड़िए। फेसबुक बना इसलिए था, मतलब आप उसमें फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, कोई मतलब आप लोगों को बता दिया जा सकता है बहुत आसानी से कि किस तरीके से मैं अपने आसपास के लोगों से जुड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि फेसबुक पे छोटे छोटे ग्रुप भी होते हैं, जिन ग्रुप में पहले से ही मतलब 5,000, 6,000, 15,000 लोग हैं और वो यही काम कर रहे हैं। वो उस ग्रुप के माध्यम से सिर्फ अपना फोटो डालते हैं कि मैं ये चीज बनाती हूँ, और उस ग्रुप में क्योंकि वो सब लोग बनाने वाले ही हैं, वो सब उस चीज को पकड़ लेते हैं कि यार हम इस जाने को जानते हैं, और वो उसे और फैला देते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स से जुड़िए। मैं ऐसे कुछ ग्रुप्स का नाम अंजलि को, सुगदा को फॉरवर्ड कर दूंगी, जिन लोगों से आप जुड़ सकते हैं। और आप ये मत सोचिए, देखिए कुछ भी करने के लिए, मतलब मेरी दादी मुझसे हमेशा कहती है, शायद आप लोगों को सही लगे ना लगे, कि मजबूत बनने का समय है, अब मजबूर बहुत बन लिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये मत सोचिए कि आप लोग मतलब गलत मत समझिएगा, पर ये कि हम हमेशा अंग्रेजी नहीं आती या बड़े लोगों को हम नहीं जानते तो हम कैसे कर पाएंगे, प्लीज ऐसा मत सोचिए। जो सबसे बड़ा रास्ता भी आप जो तय करते हैं ना, उनका भी शुरुआत पहले कदम से ही होती है। बस आपको वो कदम लगातार चलाने हैं, मेरा कहने का मतलब वो है। तो मतलब कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपके मतलब आपको रोकने का की वजह बहुत वजह हैं, यहाँ पे इतना धागा नहीं मिलता, बहुत बात मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपके जो रीजंस होंगे वो गलत होंगे, बिल्कुल जेन्युइन रीजंस होंगे वो, मतलब आप कोई प्रॉब्लम्स होंगी जिन वजह से आप नहीं बड़ा कर पा रहे होंगे, पर ये आपको चुनना होगा। देखिए असली में मैं कहूँ साफ शब्दों में, तो ये आपको चुनना होगा कि आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आसपास की गलियों तक बेचना चाहती हूँ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सामान को थोड़ा बाहर पूरे महाराष्ट्र में बेचना चाहती हूँ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर आप वो चीज बना सकते हैं ना, मतलब सच में मेरा विश्वास कीजिए, बहुत लोग हैं जो आपका सामान खरीदने के लिए आतुर बैठे हैं। बस उन्हें ये देखना है कि क्या आप सबसे पहले आपके काम में वो सफाई है, क्या आप वो काम, एक होता है कि आप आपके पेज पे 50 लोगों की फोटो खींच करके डाल देते हैं, तो फिर उन्हें यही लगेगा कि नहीं, इसका असली खुद का बना हुआ नहीं है। तो आप ये सोचकर, आप उनकी तरह सोच करके देखिए कि अगर वो मुझे उससे खरीदना होता तो वो मेरे बारे में सब जानता ना, कि यार इसने और क्या क्या चीजें बनाई हैं, क्या ये वीडियो डालती है क्या, कि ये कैसे बना रही है, इसके मदद कौन कौन कर रहा है। जितना असलियत दिखाएंगे मतलब मानिए लोग भरोसा करेंगे। अगर आप यही सोचेंगे कि कोई नहीं मानता ना, तो कोई कभी नहीं मानेगा, और आप वैसे ही लोगों को और जोड़ेंगे अपने पास। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है, वो काफी है हमारे पास। हमें उन लोगों की जरूरत है जो हमें थोड़ा सा बढ़ा सके। एक एक ऑर्डर, सच में मानिए, एक एक ऑर्डर बहुत बहुत कीमती है आपके लिए। ना सिर्फ इसलिए कि आपके पास 5 पैसे आएंगे, बट इसलिए कि वो एक ऑर्डर आपको अगला ऑर्डर के पास ले जा रहा है। तो इसलिए आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा कि क्या हम तैयार हैं कि हम बड़े ऑर्डर तक ले जा सकते हैं, क्या हम उतना समय दे पाएंगे, क्या हम उतनी सफाई से काम दे पाएंगे। अगर हाँ, तो मतलब बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले है मीशो। अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो तो मीशो को मतलब बहुत बहुत बड़ी कंपनी है ये। इसमें औरतें घर बैठे अपना सामान बनाती हैं, फोटो डालती हैं और उसे बेचती हैं। जैसे कि अगर मैंने एक चाबी का छल्ला ही बनाया, सपोज मैंने अब इसकी कीमत लगाई 100 रुपए, और मैं इसे सच बता रही हूँ, मैं इसे 300 रुपए में बेच सकती हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं।
मीशो ऐप पर आप जाएंगे, ये मैं सिर्फ डिजिटल भाषाओं में बात कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हाँ ठीक है हम बना रहे हैं, करना क्या है वो बताओ, बढ़ाना कैसे है वो बताओ। कोशिश कर रही हूँ कि सीधे वहीं पे बात करूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। मीशो एक ऐप है, जिस तरीके से आपके फोन पे इंस्टॉल कर अलग अलग चीजें डालते हैं, वैसे मीशो भी आप डाल सकते हैं। और उसमें आप सीधे सिर्फ इतना डालेंगे कि भाई मुझे उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप जो खुद एक सेलर बन सकते हैं, मतलब तो आप अपना कोई भी सामान उस पर डाल सकते हैं और उसकी एक कीमत सेट कर सकते हैं। मीशो अपना खुद का बहुत 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 कम मार्जिन लेता है, कई जगह तो 0% कमीशन लेता है। और उसके अलावा आपने अपनी कीमत डाल दी, आप देखेंगे कि क्या होता है ना, मीशो इसलिए मैं बोलूंगी अच्छा है कि जनरली हमारी आपकी जैसी महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए मैं बोलूंगी, मीशो ने बहुत अच्छी तरक्की करी है। मतलब घर बैठे 10 से 25 हजार रुपए तक लोगों ने कमाए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैंने अपनी खुद की मम्मी के साथ ये किया है। मेरी मम्मी बहुत सुंदर कढ़ाई करती हैं और उन्होंने सिर्फ शौकिया तौर पर चीजें बनाना शुरू किया था एम्ब्रॉयडरी रिंग पे, और मैंने वो कुछ चीजें डाली। उन्होंने हाथ के ग्लव्स होते हैं जो सर्दियों के, छोटे बच्चों के ग्लव्स वगैरह, उनको वो ऊन से बुनाई करना बहुत पसंद है, तो कुछ चीजों की कीमत डाली और वो ताज्जुब में कर रही थी कि किस तरीके से उन्होंने अपने पहले ही महीने में 15,000 रुपए कमाए, और वो उन्होंने मीशो से कमाए। तो मीशो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं। और उस पे ना मीशो अपने आप क्या करता है कि सबसे पहले मीशो के आपको वहां पे जाकर के खुद लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीशो के पास खुद बहुत बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मीशो अभी अभी एक यूनिकॉर्न भी बना है, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है, 800 करोड़ रुपए उनका वैल्यूएशन है। तो अगर वो छोटे छोटे आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करता है, हम जैसे कारीगरों को हम बोल सकते हैं, हम जैसे कलाकारों को आप बोल सकते हैं, बहुत सपोर्ट करता है। तो आप छोटे छोटे चीजें डाल मीशो पर अगर डालें, बहुत आसानी से आपको कई वीडियोस भी मिल जाएंगे कि कैसे लोगों ने मीशो से अपना काम शुरू किया। सबसे अच्छा फायदा है कि इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहले कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे और फिर ही आप डाल सकते हो अपनी चीजें, नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो हम ऐसे मतलब जितना चीजें देख पाए कि मतलब जहां हमें पैसा पहले से नहीं अटकाना पड़े, वहां से अगर हमारी कोई कमाई हो और फिर हम कहीं बड़ी जगह पैसा अटकाएं तो कोई नुकसान नहीं है। तो मैं मीशो भी सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी चीजें बनाएं और लगातार मीशो पे डालें, क्योंकि मीशो की इतनी बड़ी फॉलोइंग है। वो अपने आप मतलब क्या होता है ना, कंप्यूटर की भाषा में एक चीज होती है SEO, हिंदी में समझाऊं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी चीज सही ऑडियंस तक पहुंचाती है वो। तो अगर आपने अपनी चीज का सही नाम लिखा, सही डिटेल डाली, तो मीशो का अपना आप ऐप, नाम है मीशो, ठीक है, अपने आप जो ऐप है वो सही लोगों तक चीजें पहुंचाएगा, जैसे उन लोगों को दिखाएगा जिन्हें जैसे घर सजाने का शौक है, या जो इंटीरियर डिजाइनर हैं जो घर बनाते हैं, लोगों के सजाते हैं, उन लोगों को आपकी चीजें दिखाएगा। और वो लोग फिर मतलब अगर अपने आपका काम पसंद आता है, आप खुद देखोगे ना, सबसे पहली बात तो कि मीशो पे चीजें काफी सस्ती मिलती हैं, तो इसलिए भी मीशो बहुत पॉपुलर हो गया था, बहुत प्रचलित हो चुका था। तो एक मीशो ऐप का मैं जरूर बोलूंगी। इसके बाद एक ऑफलाइन तरीका होता है, मतलब कि बिना भाई मुझे फोन चलाना नहीं आता और फिर भी मुझे ये काम बड़ा करना है, अब मैं इसे कैसे करूं। 2 बातें फिक्स रहेंगी, आपको लगातार अपना सामान बनाना है और लगातार उसकी फोटो खींचनी है। दूसरा चीज कि जो लोग, चल भले ही 2 लोग 1 लोग आपका सामान खरीद रहे हैं और कोई खरीद भी नहीं रहा हो, तो भी आप किसी को दिखाओ और उससे पूछो कि भाई तुम्हें ये कैसा लगा, वो उसके बारे में क्या कहता है।
उसे आप लोगों को तक पहुंचाए, ठीक है। ये सामान अब एक और तरीका वो ये हो सकता है कि जो और दुकानें आपके आसपास अगर हैं जो ये सामान बेचती हैं, आप उनके पास जाकर के उनसे बात करें कि आप मेरा सामान मतलब मैं यहीं पास से हूँ तो आपको कीमत सही मिल पाएगी, साफ काम मिल पाएगा, आप उधर जाकर के अपना सामान बेचें। आप मुझसे हर महीने इतने 20 पीस खरीद लीजिएगा, हर महीने मुझसे 10 पीस खरीद लीजिएगा, कम से शुरुआत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, पर फिर धीरे 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 बढ़ेगा। एक या दो ऐसी कुछ दुकानें अगर आप पक्की कर लें जहाँ ऐसा ही सामान मिलता हो, साज सज्जा का, घर सजाने का, और कोई त्योहार के सीजन में, मतलब आप पहले उन लोगों से बात करके रखें। शुरुआत के 1-2 महीने हो सकता है कम भी बिक्री हो, लेकिन जैसे जैसे त्योहार पास आता है, जैसे कि होली आने वाली है, तो अगर आप अभी से उन लोगों से जुड़ गए एक दुकानों से, और फिर आप होली के समय देखेंगे कि अपने आप लोग आपके ऑर्डर बढ़ने लगेंगे, कम से कम 50 से 60% तक ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना हो सके ये लोगों तक पहुंचे, पहला कदम आपको उठाना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने फेसबुक पे डाल दिया अब तो लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पास ऑर्डरों की भरमार हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, रातों रात तरक्की नहीं मिलती है। पर अगर आप ये करने को तैयार है कि यार मैं 50 दुकानों के पास जाता हूँ, 50 में से 3 दुकानें भी आपको ऐसी मिल गई जो आपका बंध जाएंगी कि भाई मुझे रूपाली से ही सामान खरीदना है, मुझे अंजलि से ही सामान खरीदना है, मुझे दुर्गा से ही सामान खरीदना है, क्योंकि भाई इसके काम में बहुत सफाई है, तो आप समझ रहे हैं कि आपको महीने का 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक बंध जाएगा। जब वो बंधना शुरू हो जाएगा ना, तो सबसे बड़ी चीज पता है क्या होगी, ना सिर्फ आपको पास पैसा आएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा कि यार अगर मैं 2 दुकानों तक बेच सकती हूँ ना, तो मैं पूरे महाराष्ट्र में भी बेच सकती हूँ। अभी जैसे आप अपने एरिया में बेच पा रहे हैं, नागपुर में, मुंबई में, आप आगे भी फैल पाएंगे। तो कदम कदम बढ़ा करके चलिए, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा। एक और तरीका जो हो सकता है, उसके लिए मतलब कुछ मेहनत हमारी तरफ से लगती है, वो है कि हम सीधे ही उन लोगों के संपर्क में आए जो सामान विदेश भेजते हैं। तो देखिए, मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार कि हमें ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए, वो इसलिए कि विदेशों में हमारे जैसे काम की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरत है, वहां पे डिमांड बहुत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहां एक सबसे बड़ा झंझट नहीं है, वापस लौटाने का झंझट। कोई तुम्हारा सामान विदेश से वापस अगर उसे पसंद नहीं आया, वो लौटाने कभी नहीं आएगा। लोकल दुकान होती है, लोकल ऑनलाइन होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि रिटर्न करना है, लौटाना है, लेकिन विदेश में वो लौटाने वाला झंझट नहीं होता, तो वहां के पैसे आपके बच जाएंगे। और सबसे बड़ी फायदा ये कि कोई भी अगर सामान विदेश जाता है तो वो 1 या 2 पीस नहीं जाते, वो थोड़े बड़े नंबर में जाते हैं। कम से कम मतलब मेरे जितना मेरे को समझ है, कम से कम 50 से 100 पीस का ऑर्डर होता है। तो भले ही अगर एक पीस 500 रुपए का है, आपको 500 रुपए में अभी आप बेच रहे हैं, 300 रुपए में आप अभी बेच रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको ऐसे 50 पीस का ऑर्डर मिलेगा। फिर आपको लोकल दुकान पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब हमारी भाषा में बोले तो मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? पर इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मतलब नुकसान जो मैं कहूंगी वो ये है कि जो लोग आपका सामान विदेश भेजते हैं, इसका प्रोसेस जो होता है ना, इसका जो तरीका होता है वो बहुत लंबा होता है। जैसे मैं कुछ लोगों के साथ काम करती हूँ जो सामान 2 देशों में भेजते हैं, एक जर्मनी और एक सिंगापुर। तो उन जगहों पे क्या होता है कि ऑर्डर बड़ा आता है, 1000 पीस का ऑर्डर आता है, बड़ी चीजों का ऑर्डर आता है, लेकिन वो आपका ऑर्डर पास होने में कई महीने लग जाते हैं। मतलब आज मैंने अपने एक्सपोर्टर को सामान दिखाया, उसको पसंद आया, उसने आगे जिनको बेचना है उसको भेजा, और फिर वो पसंद करेंगे,
उन्हें पसंद आ जाता है, वो ऑर्डर फाइनल करेंगे, वो पैसे भेजेंगे, आधा पैसा पहले भेजते हैं, फिर 3/4 पैसा बाद बीच में भेजते हैं कि आप सामान और खरीद सके, और पूरा सामान उन तक पहुंच जाने के बाद वो पूरा पैसा भेजते हैं। तो ऑर्डर भले ही बहुत बड़ा होता है, अच्छा पैसा भी होता है, लेकिन बस ये है कि आप ये सोचिए कि मुझे हर महीने ऐसे ऑर्डर आए, तो वो नहीं होता। हर 3 महीने में एक बड़ा ऑर्डर होता है, ठीक है, पर वो बहुत बड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि उन लोगों को आपका काम पसंद आ जाए, ठीक है। अब वो पसंद आने में बहुत बहुत जरूरी होता है आपके काम की सफाई। हम इंडिया में, भारत में हम हल्का फुल्का कमी झेल लेते हैं, वो एक धागा भी ऊपर अलग से निकल रहा होता है ना, नहीं झेलते। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे पास कांच का ऑर्डर आया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमें दो तरीके के कांच चाहिए। एक तो हमें कि 2 रंग के कांच, मतलब एक ही में 2 धागे मिले हों वो, और एक हमें प्लेन चाहिए। एक सेकंड, आपको अगर दिख रहा हो, ये लाल और गुलाबी रंग का कांच बनाया था। काम सही था, पर सफाई नहीं थी। आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है। हम शायद भारत में इसे चला लेंगे। मैं अगर इसे भारत में बेचना चाहूँ तो मैं काम चला करके इसे बेच सकती हूँ। हो सकता है जितना लगता हो उससे कम में बिके, पर बिक जाएगा। विदेश में ये वापस हो जाएगा, ये इसे छुएगा नहीं कोई। तो आपके काम की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर एक्सपोर्टर ही आपके काम को फेल कर देता है ना, तो वो अगला ऑर्डर कभी आपको नहीं देगा। ये बहुत बहुत बड़ा रोड़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें दूसरा पीस दिखाया। आप ये देख पा रहे हैं। फिर इस पीस को उन्होंने फाइनल किया, और ये मतलब क्योंकि काम में सफाई सबसे बड़ी चीज है। पता है, वो 1 रुपए के 5 रुपए देने को भी तैयार होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, पर शुरुआत में कभी नहीं देते। ये प्लीज ध्यान रखिए। हमें ये लगता है कि विदेश में जा रहा है पैसा तो वहां पे तो 1 के 4 रुपए मिलते ही हैं। बिल्कुल सही बात है, मिलते हैं, पर उसको मिलते हैं जिसका काम उनको पक्का पसंद आ गया हो। उसको 1 के 8 भी दे देंगे वो, पर शुरुआत में नहीं देते। तो आप शुरुआत में उनसे 1 का 2 मांगिए, 1 का 5 मत मांगिए, क्योंकि शुरुआत में आपको भी जरूरत है कि पहले ऑर्डर तो आए, फिर हम बढ़ाएंगे पैसे। एक बार आपने किसी एक्सपोर्टर के साथ 2-3 बड़े ऑर्डर निकाल लिए। बड़े ऑर्डर का मतलब हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता। 50 पीस का ऑर्डर, 20 पीस का ऑर्डर, 100 पीस का ऑर्डर निकाल लिया ना, फिर वो आपके साथ बंध गया है। फिर वो आपको लगभग ऑर्डर देता रहता है। तो ये एक बहुत बात जरूरी ध्यान में रखने की है कि हम अगर ऐसे लोगों के संपर्क में आ सके। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई कि जिस तरह मैंने कहा कि विदेश में भारत के काम की एक तो कीमत अच्छी मिलती है, उनको वहाँ की हमारे काम की जरूरत भी है। साथ के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि अब आप लोग देख रहे हैं कि भारत में मतलब औरतें, बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। कम उम्र से ही उनको ये है कि हम कुछ करें, काबिल बने। इसका मतलब ये हमेशा नहीं होता कि हम लड़ लेंगे और हम मतलब आदमियों को दिखा देंगे। नहीं, हम आदमियों के साथ उनकी मदद करेंगे। तो ये जो सोच है ना, ये वहां पे बहुत सपोर्ट की जाती है कि हम उन लोगों से सामान खरीद रहे हैं जो औरतें बनाती हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं, बट मेरे पास जो औरतें हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं अपना काम कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों से बनाऊं, बट मेरे पास अभी 3 औरतें हैं। वो तीनों औरतें ऐसी, मतलब वो एक मध्य प्रदेश से है, एक मुंबई से ही है, और एक यहाँ राजस्थान से है। और वो तीनों औरतें ऐसी हैं जिनके पति या तो बेलदारी कर रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं, मतलब बहुत छोटे तस्बे के लोग हैं,
पर मैं आपको सिर्फ उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सके कि आप लोग अकेले नहीं हैं। ये चीज मतलब सब जगह ऐसे लोग हैं, पर वो लोग अब जब मैंने अपने एक्सपोर्टर को ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात से बहुत अच्छा लगा कि हम उन लोगों को उठा रहे हैं। तो अगर आप लोग मिलकर के ऐसा एक ग्रुप बना लें और ये करें कि भाई हम लोग ऑर्डर लेंगे और हम विदेश भेजना चाहते हैं सामान, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका सामान उनको पसंद आना बहुत जरूरी है। काम में सफाई पसंद आनी बहुत जरूरी है। एक भी धागा ऊपर नीचे या गैप ज्यादा हो गया, कम हो गया, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर ऐसा ग्रुप बन जाता है और वो आपका काम पसंद कर लेते हैं, तो मानकर चलिए कि वो आप लोगों को बड़ा ऑर्डर देंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप लोग औरतें हैं जो खुद उठना चाहती हैं। ये हमारे लिए बहुत मामूली बात होगी, ऐसा लगता होगा कि अरे क्या बोल रही है, कुछ भी नहीं, ये बात जेन्युइनली बहुत बड़ी सच्चाई है। वहाँ विमेन एम्पावरमेंट, मतलब नारी शक्ति, इस चीज को बहुत सपोर्ट किया जाता है। एक आप लोगों से सामान खरीदना और एक सपोज फैब इंडिया या कोई बड़ी दुकान से सामान खरीदना का ऑप्शन हो, तो वो आपसे खरीदेंगे। सबसे पहली बात, वो किफायती होगा उनके लिए। दूसरा कि वो इन मतलब महिलाओं को उठा रहे हैं, तो वो इस चीज को वहां जाके दिखाएंगे, तो वहां पे उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं करती हूँ, इसका नाम है इंस्टाग्राम। फेसबुक ने ही अभी हाल ही में शायद 2014 में एक कंपनी है इंस्टाग्राम, उसको खरीद लिया था। और उस पे क्या करते हैं लोग, सिर्फ फोटो डालते थे और वो अब बहुत बड़ा हो गया है, तो उससे भी लोग बिजनेस करते हैं। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बिल्कुल फेसबुक की तरह ही है वो भी। उसमें भी शायद भाषा अपनी भाषा लगाई जा सकती है क्योंकि वो फेसबुक का है। तो ये चीज है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से क्या है कि इंस्टाग्राम पे ना सब कुछ आपकी फोटो पे, आपकी वीडियो के हिसाब से होता है कि आप सपोज मैं कुछ बना रही हूँ और मैं उसकी वीडियो दिखा देती हूँ, तो अपने आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसने कहीं और से फोटो डाली नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, छापा नहीं है। तो वो आपके और ऐसा मतलब इंस्टाग्राम पे पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आपका जैसे अगर हम कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे आपका रिज्यूमे मांगते हैं ना कि आपने क्या क्या काम किया है वो दिखाओ। इंस्टाग्राम पे जो आपका पेज होता है वो भी एक तरीके से आपका रिज्यूमे होता है, आपका पर्सनैलिटी दिखाता है कि भाई अगला इंसान क्या क्या करता है, क्या क्या चीजें उसने बना रखी हैं, किस तरीके का इंसान है। उन चीजों से वो एक अंदाजा लगा सकता है। तो जब वो आपका जैसे फेसबुक पे पेज होता है तो आपने फोटो डाली फिर वो पुरानी हो गई। इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, सब कुछ सामने दिखता रहता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं और डाली हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से ही मतलब मुझे अपने पहला एक्सपोर्टर मिला था क्योंकि उन्हें मेरा काम अच्छा लगा था और फिर उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया था। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। आजकल काफी लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम अभी एक नया ऐप है। ज्यादातर लोग उस पर फोटो डालते हैं, अपनी फोटो जरूरी नहीं है, जो चीजें वो बनाते हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं तो वो पेंटिंग की फोटो डालते हैं, खाना बनाते हैं खाने की फोटो डालते हैं। उसी तरीके से आप ये बुनाई कर रहे हैं, धागे का काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को बोल दें कि भाई आपकी मम्मी को, बहन को, भाई को, किसी को भी कि भाई मैं ये बना रही हूँ, बस ऊपर से फोन पकड़ के तू मेरा एक वीडियो बना दे, उस वीडियो की फोटो आप डाल दीजिए और मतलब आवाज वगैरह देख लीजिएगा, आवाज साफ होनी चाहिए, कोई आवाज नहीं हो। बहुत आराम से आप YouTube पे सर्च करेंगे कि इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना अपना कुछ भी पैसा लगाए, तो आप देख पाएंगे कि बहुत बहुत सारे रास्ते आते हैं। मैं बोलूंगी कि लगातार डालने का बहुत जरूरी होता है क्योंकि शुरुआत में हो सकता है बहुत कम लोग हों,
पर धीरे 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 लोग बढ़ते चले जाते हैं। पर अगर आप लगातार नहीं डाल रहे हैं, आपने आज डाला और आप 3 हफ्ते तक गायब हैं और फिर आप चौथे हफ्ते में डालने का सोच रहे हैं, तो फिर कोई आपके काम पे यकीन नहीं करेगा। बात देखिए, शुरुआत में भरोसा दिलाना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा मानना यही है कि मतलब लगातार काम अगर आप कर रहे हो, अगर यही काम आप लगातार मादा रखते हो कि मैं लगातार 1 साल तक करूंगा, जो होगा देखते रहेंगे, तो फिर आप अपने आप देखेंगे कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसे मतलब बड़ी बड़ी बातें जैसा लग रहा होगा, पर सच में मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैं एक अच्छी जॉब में थी और मैं बहुत अच्छा कमा रही थी, लेकिन आज मैं जो काम कर रही हूँ, सबसे पहली बात कि मेरे पास मानसिक शांति है। दूसरी बात कि मतलब आज जो कमाई हो रही है वो तो बहुत अच्छी है ही, साथ के साथ सबसे अच्छा है कि मुझे उन लोगों को सिखाने का भी मौका मिल रहा है। तो ये काम मैं हमेशा से करना चाहती थी कि भाई मैं अपना काम के माध्यम से चीजों को सिखा सकूं, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं। अभी आप बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो उनके पास लड़कियां आती हैं, वो सिखाती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप बेचना नहीं चाहती और आप सिखाना चाहती हैं, तो आप सिखाने की लाइन में भी जा सकती है, पर वो तभी आपसे सीखेंगे जब उन्होंने आपका काम देख लिया होगा, कि उन्होंने आपके काम के, उन्हें लगता होगा कि यार ये तो बहुत उम्दा काम किया है, जबरदस्त है, ऐसा तो मुझे भी चाहिए। तो वो एक बार मतलब इंस्टाग्राम भी मैं बोलूंगी कि एक बहुत अच्छा तरीका है, पर इंस्टाग्राम में ये है कि वो बहुत जल्दी पुराना हो जाता है, मतलब लगातार चीजें डालना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आसपास की दुकानों से जाकर के, कारीगरों वाली दुकान, मतलब जो दुकानें यही काम बेचती हैं, उनके पास जाकर के आप अपना सामान के बारे में दिखाएं उन्हें, उनसे बात करें, हम ये बेचना चाहते हैं, और फिर मतलब वो आपके साथ अगर बनना पसंद करें, तो वो मैं बोलूंगी अगर ये कुछ तरीके आप एक साथ अपनाएं, थोड़ा 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 करके, तो कुछ अच्छा जरूर निकल के आ सकता है। मतलब अभी आप जितने ऑर्डर्स ले रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत है, आप अपना पहला ऑर्डर भी लेना चाहते हैं, तो भी ये एक अच्छी शुरुआत होगी। मतलब मेरे पास यही है फिलहाल कहने को। मैं आपको अपना कुछ सामान दिखाना चाहूंगी जो मैंने बनाया है। इसके अलावा मुझे एक बात और करनी थी, वो थी पैकेजिंग के बारे में। तो क्या होता है, पैकेजिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि हम छोटी चीजें बना रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। क्या आप ये देख पा रहे हैं? कोई भी मुझे एक बार मतलब थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे पता हो आपको मेरा सामान दिख रहा है। थैंक यू। ओके, तो ये एक कोस्टर है, मतलब जैसे घरों में सजाने की ही एक चीज है। आपके पास घर में मेहमान आते हैं, चाय पी रहे हैं, वो चाय का कप किस पे रखे, पानी का ग्लास किस पे रखे, इस तरह की चीजों पे आप रख सकते हैं। ये चीजें पसंद की गई थी बाहर, तो मैंने ये बनाई थी। ये सिंगल कलर में, सफेद, सिर्फ एक रंग में भी बनाई गई है, तो वो भी लोगों को पसंद आती है। तो मेरा कहने का मतलब था पैकेजिंग के बारे में। जैसे अब ये चीज मुझे पैक करनी है, तो इसे पैक करना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। जो नॉर्मल बबल रैप आता है, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। I've actually injured my foot. इस तरह की पन्नी आती है, बहुत आसानी से मिल जाती है कहीं पर भी। आप इस तरह की पन्नी में पैक कर सकते हैं,
उसके बाद कागज की पैकिंग करके एक जूट का धागा लगा सकते हैं। कई लोग बहुत सुंदर पत्तियां लगाते हैं, पैकिंग हो सकती है। तो वो एक तरीका है, पर मेन मोटिव पैकिंग होता है, अंदर की चीज मजबूत रहनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने वो कांच बनाए थे लंबे, उन्हें आप अगर उन्हें अगर आप बाहर भेजना चाहें तो आप किस तरीके से भेजेंगे? उस तरीके से तो आप उसे सिर्फ इस तरह की थैलियों में पैक कर दें या बॉक्स में पैक कर दें तो वो नहीं जाएंगी। उनके लिए हमें 3-4 लेयर लगेगी। सपोज मुझे ये वाला कांच, मतलब ये मिरर है, मंडाला मिरर है, इसमें मैंने कांच फिक्स कर रखा है और मुझे ये पैक करके भेजना है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, मैंने उसमें पैकिंग का वीडियो डाला था, वो किस तरीके से हम पैक कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा आपको अंदाजा लगेगा कि एक लेयर थर्माकोल की आती है आगे और पीछे, उसके बाद बबल रैप आता है, मतलब ये वाली पन्नी आती है। इस पन्नी से क्या फायदा होता है ना कि जब कुरियर के टाइम पे झटके लगते हैं ट्रक में उन सब में, तो वो नहीं लगेंगे, अंदर की चीज मजबूत रहेगी। इसकी बहुत सारी लेयर की पैकिंग होती है, 2 मीटर के आसपास एक पैकिंग में लगभग लग जाता है। उसके बाद बॉक्स आता है, वो बॉक्स अलग तरीके का बॉक्स होता है। उस बॉक्स में अंदर 4-5 लेयर होती है, वो एक नॉर्मल कार्डबोर्ड का बॉक्स नहीं होता, मतलब उसे कोरुगेटेड बॉक्स कहते हैं, मतलब थोड़ा मोटा बॉक्स होता है। अगर आप मिठाई के डिब्बे जैसे बॉक्स होते हैं वो पतले होते हैं ना, उनमें वो मतलब कुछ रखोगे तो वो दब जाएगा। ये थोड़े से मोटे बॉक्स होते हैं जिनमें चीजें दबती नहीं है, जैसे कि अच्छे जूते की दुकानों में जो डिब्बे मिलते हैं वैसे डिब्बे अगर हम देखें, उससे भी थोड़े मोटे वाले, तो उनमें हम पैक करते हैं। उसके बाद एक और लेयर लगती है बबल रैप की, उसके बाद एक ब्राउन पेपर लगता है। तो मतलब लगभग एक मिरर को पैक करने में 4 से 5 लेयर लगती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कुछ बेचना है, मैं एक अंदाजे के तौर पे बात करती हूँ, सपोज मुझे एक 8 इंच का मिरर बेचना है। ये सपोज ये मेरे पास एक 6 इंच का मिरर है। एक सेकेंड, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये 6 इंच का मिरर है। अब मुझे इसकी कीमत डिसाइड करनी है कि मैं इसकी कीमत कैसे लगाऊं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास सामान लगा हम उसकी कीमत लगा लेंगे। धागा लगा, लकड़ी लगी, गोल्ड एक मतलब वुडन रिंग लगी, कांच के पैसे लगेंगे। कांच आप लोग किस तरीके से लगाते हैं उसका भी तरीका होता है। जैसे मैं कांच चिपकाती नहीं हूँ, मेरे कांच लगाने का तरीका अलग होता है। मैं कांच के पीछे एक लोहे की रिंग लगाती हूँ और फिर उससे बांधती हूँ, ताकि कभी भी कोई चाहे तो कांच हटा करके इसको फोटो फ्रेम की तरह यूज कर ले, या इसको धोना चाहे तो धो सके। तो जो भी मेरा रॉ मटेरियल लगता है, हमने सबसे पहले उसकी कीमत लगा ली। दूसरा, आपको कितने घंटे लग रहे हैं आपको उसे बनाने में। अगर मुझे 2 घंटे लग रहे हैं तो मेरा क्या चार्ज होगा। जो इसको बनाने, जैसे बैग बनाने में मुझे 8 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे में के हिसाब से जितना धागा लग रहा है वो 2 चीज। तीसरी चीज, इसकी पैकिंग का क्या कीमत है वो आपको देखनी है कि कांच है तो उसकी पैकिंग में 5 लेयर लगेगी, 5 लेयर का सामान आएगा, उसके पैसे जोड़ने हैं। चौथी चीज कि कोरियर करने के पैसे, मुफ्त में कोई नहीं पहुंचाएगा, शिपिंग के कितने पैसे हैं वो पैसे आपको जोड़ने हैं। इन सबको जोड़ने के बाद आप अपनी एक सैलरी अलग रखते हैं कि मैं इनके अलावा, मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन आप अलग रखते हैं कि भाई मुझे 200 रुपए मिलना चाहिए, कम से कम मुझे प्रॉफिट चाहिए, 100 रुपए का प्रॉफिट मुझे चाहिए। इन सब चीजों को जब आप जोड़ते हैं उसके बाद आप कीमत डिसाइड करते हैं। आप देखिए कि धागे का भाव ही इतना ज्यादा चल रहा है, जैसे अलग अलग चीजों से बनते हैं। फिलहाल अगर हम कॉटन, क्योंकि मैं कॉटन से ही बनाती हूँ, और एक सिंथेटिक थ्रेड भी आता है, जैसे ये वाला, एक सेकेंड, जैसे ये वाला धागा होता है ना, रेशम जैसा थोड़ा होता है जो खिंच जाता है, तो ये फिर भी ये थोड़ा सस्ता होता है, इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। किलो के हिसाब से सामान मंगाते हैं
अब इसकी कीमत आपको 400 रुपए किलो भी मिलेगा धागा, ये धागा आपको 280 रुपए किलो भी मिलेगा, पर वही है, क्वालिटी का फर्क आता है। तो हम एक बीच की क्वालिटी का देख लेते हैं कि हमें 350 किलो के हिसाब से धागा चाहिए। अब 350 रुपए किलो का धागा हो गया, हमारे पास कितना धागा लग रहा है। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक बात तो समझ लीजिए कि कलाकार है हम, उसको हमें जाने नहीं देना है, पर हमको साथ के साथ गिनती में, नंबरों में भी तेज होना पड़ेगा, और वो बहुत धीरे धीरे जाके बढ़ेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमें पता हो कि हम कितना धागा लगा रहे हैं, हमारा सामान कितने का आ रहा है, मैंने कितने घंटे लगाए। ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप हिसाब रखेंगे ना, आप अपने आप देखेंगे कि आप एक सही कीमत लगा पा रहे हैं। मुनाफा अगर नहीं भी मिल रहा है तो घाटे में नहीं रहना है। आपने मेहनत करी 8 घंटे से मिल रहे हैं, आप सोचिए आपको 20 रुपए घंटा भी नहीं मिलेगा, वो किस काम का है? जबकि आप जानते हैं कि इसको मैं 500 में भी बेच सकती हूँ, तो आप वो सोचो ना कि मैं 500 में कहाँ कहाँ बेच सकती हूँ, उसको बढ़ाती हूँ। भले ही 500 में एक ही खरीदार आए आपके पास, वो बेहतर है कि 300 के 2 खरीदार आ जाए, क्योंकि 300 में आपको फायदा तो हुआ नहीं ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है। इसके अलावा मैंने लगभग सब कवर कर दिया है वैसे। अंजलि, सुगता, इफ यू गाइस थिंक आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो। नहीं, आई गेस बहुत सारी पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आई गेस एक बार सामान दिखा देती हूँ और इंस्टाग्राम का एक बार पेज का वॉक थ्रू दे देती हूँ, है ना? या श्योर। और तो कुछ चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं, जैसे मंडाला मिरर्स। मैं आपको वो बता देती हूँ कि डिमांड किन चीजों की आती है। देखिए, ज्यादातर विदेशों में उन चीजों की डिमांड आती है जो यहाँ पे कम बनती हैं, जैसे कि या तो बहुत बड़ी चीजें होंगी या बहुत छोटी चीजें होंगी। जितना मैंने देखा है, जो चीज बहुत आसानी से मिल रही है, ये बैग है, विदेशों में इसकी वैल्यू नहीं है, मैं सच बताती हूँ। यहाँ पे लोकली इसकी बहुत अच्छी कीमत है, तो ये मिल पाएगा आपको यहाँ पे। आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक बैग बनाया था मैक्रेमे से, ये मंडाला मिरर बनाया था। अब मिरर के अलग अलग वेरिएशंस हैं, मतलब पैटर्न अलग है, साइज अलग है। ये मुझे बहुत पसंद है और ये काफी पसंद बाहर भी किया गया था। ये एक मल्टी कलर मिरर है, देख पा रहे हैं क्या? मतलब सब रंगों का है ये। थैंक यू। ये एक वॉल हैंगिंग है, तो जिस तरीके से हमने कांच बनाया उसी को ही हमने नीचे लंबा कर दिया। ऊपर कांच है, नीचे ऐसे है, तो ये पसंद किया था। अब बाहर उन चीजों की डिमांड ज्यादा आती है जो बाहर मिलना थोड़ा मुश्किल है और अलग है, जैसे कि चप्पले। आप मानेंगे नहीं, बट जैसे नॉर्मल चप्पल होती है, सिंपल चप्पल वैसे की वैसी ही है, ऊपर की तरफ उस पे मैक्रेमे धागे का काम है, वो चिपका हुआ है। ये चप्पल इतनी महंगी बिकती है वहां पे। छाते होते हैं ना, जो छाता होता है, उस छाते का ऊपर का, अंदर तो प्लास्टिक है, ऊपर का काम धागे से बंद करके हुआ है, तो उसकी बिक्री बहुत है, क्योंकि वो लोग उसे ऐसा नहीं कि बारिश में लेके घूमेंगे, वो उसे एक विंटेज पीस की तरह सजा कर रखेंगे कमरे में। तो वो है इस तरीके के वास, ये बहुत पसंद किया गया था वहां पे। इसके अलावा कुछ जैसे मैं अभी फोटोज आपको उस पे दिखा दूंगी। ये बनाया, एक्चुअली छोटे छोटे जानवर बनाए हैं, मतलब धागों से। हाथी बन गया, एक रैबिट बनाया था, मतलब धागों से ही। चाबी के छल्लों का ही, जैसे एक तो चाबी का छल्ला ये तरीका हो गया, एक हो गया कि इंद्रधनुष बना दिया, इंद्रधनुष के तरीके का। वो छोटी चीज है, पर उस छोटी चीज का ऑर्डर बड़ा आया था कि 200 पीस का ऑर्डर चाहिए हमको, तो वो पसंद किया गया था।
और चीजें जो हम आमतौर पे नहीं बनाते, गाड़ी के कवर, आप सोच पाएंगे कि गाड़ी को ढकने के जो कवर होते हैं वो कवर लोग धागों से बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े झूले लोग धागों से बनाते हैं। तो जो आप लोगों ने झूले बनाए वो भी बहुत सुंदर है, बट उससे भी काफी बड़े, मतलब आप समझिए लगभग 8 या 9 फीट का झूला है वो, उतना लंबे बड़े बड़े झूले। अब आप सोचिए, मतलब ऑफकोर्स उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि उस एक ही पीस की बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। अगर उस एक पीस की कोई आपको 10,000 कीमत देता है तो आप दुखी नहीं होंगे कि भाई हाँ ठीक है मेरा निकल जाएगा इसमें। तो उस तरीके का मार्जिन रहता है। तो विदेशों में उस चीज की डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ, बाकी मैं एक बार आप लोगों को एक सेकेंड। ओके, सो प्रीति, आप जब तक आपका अकाउंट ओपन करके हमें स्क्रीन शेयर करती है तब तक मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन्हें मराठी में स्टुडंट्स को एक बार जस्ट बता देते हो, ठीक? ओके, तर आपण बऱ्याच गोष्टी समजून घेतल्या, त्यामध्ये थोडे काही महत्वाचे मुद्दे जे मला असं वाटलं, सगळ्यात आधी आपण व्हॉट्सअपचा बिझनेस अकाउंट बनवू शकतो. ते आपल्याला व्हॉट्सअपमध्ये सेटिंग मध्ये जाऊन कळेल. तर बिझनेस अकाउंट केल्यानंतर आपल्याला आपले फोटोज तिथे एक गॅलरी म्हणून सेव्ह करता येतील, जेणेकरून बाकीच्या लोकांकडे आपला नंबर असला तर त्यांना तुमचा चॅट ओपन केल्यावर दिसेल की ह्या गोष्टी तुमच्या बनवलेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हॉट्सअप हा लिमिटेड कॉन्टॅक्ट साठी असला तर आपण फेसबुक वापरू शकतो. फेसबुकवर आपण ओळखत नसलेल्या किंवा आपल्याकडे कॉन्टॅक्ट नसलेल्या बऱ्याच लोकांपर्यंत आपण आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून पोहोचू शकतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा पण आपण आपलं प्रोडक्ट किंवा आपण तयार केलेली वस्तू सोशल मीडियावरती आपण दाखवू लोकांना, तेव्हा त्याच्याबद्दल फारशी माहिती न ठेवता फक्त फोटो किंवा मग ह्याच्यामधले कलर्स आपण दाखवू शकतो. जर आपण प्राइस नाही ठेवली तर बरेच इंटरेस्टेड लोक आपल्याकडे पर्सनली मेसेज करून विचारतील आणि मग त्यातून जे इंटरेस्टेड असतील ते आपल्याकडून की आपण आधी फोटो टाकतोय, त्यानंतर ती गोष्ट कोणत्या कोणत्या रंगात उपलब्ध आहे, त्यानंतर ही कोणती जसं कॉटनची आहे किंवा सिंथेटिक आहे किंवा या सगळ्या ज्या छोट्या छोट्या तुमच्या प्रोडक्टच्या डिटेल आहेत त्या जर तुम्ही ठेवल्या तर त्याच्याबद्दलची जास्त चांगली क्लिअर आयडिया लोकांना येऊ शकते आणि त्यातून लोक तुमच्याकडे येऊ शकतात. पुढची गोष्ट म्हणजे जसं प्रीतीने खूप सुंदर शब्दात सांगितलं की तुम्हाला ह्या गोष्टी काय म्हणतात, ह्या गोष्टी तुम्हाला येत आहेत ही फार मोठी गोष्ट आहे. कोणत्याही गोष्टीला खरंच कमी लेखू नका. तुम्ही याच्याही खूप पुढे जाऊ शकता. खूप जसं प्रीती करते तसं पण तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने तुमच्या या कलेला आणखी पुढे नेऊ शकता. ऑल्सो अजून एक राहिलं की तुमच्या कामामध्ये जे काही प्रोडक्ट्स तुम्ही बनवाल त्या तुमच्या कामामध्ये सफाई किंवा निपुणता पाहिजे. त्याच्यामध्ये एका आपण शब्द सांगतो फिनिशिंग खूप सुंदर पाहिजे, तेव्हा जाऊन तुमचं ते प्रोडक्ट लोकांकडून जास्त पद्धतीने घेतलं जाईल. एक मिशो नावाच्या ऍप बद्दल तुम्ही नक्की सर्च करा. मिशोवर तुम्ही नाकी फक्त मॅक्रम आर्ट पण तुम्ही इतर काही हँडीक्राफ्ट तयार केलेलं असेल, पेंटिंग्स असतील किंवा काही असेल तर या बऱ्याच सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिशोवरती मिळू शकतात. तर मिशो एकदा नक्की चेक करा. त्यानंतर वस्तूची किंमत कशी ठरवावी, तुमचा कच्चा माल म्हणजे तुमचा धागा किती वापरला गेलाय, मनी किती रुपयाचा वापरला गेलाय, त्यानंतर जसं प्रीतीने सांगितलं की पॅकिंगला तुमचा किती खर्च येईल अंदाजे, या सगळ्या गोष्टीतून तुम्ही किती तास त्या गोष्टीवरती बनवायला घातल्यात, या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन करून मग तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टची प्राइस ठरवा. ना की 100 रुपये 200 रुपये निघल तर ते तुमच्या मेहनतीला कमी भाव मिळतो अशा प्रकारचं होईल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्ही ह्या प्रोडक्टच्या प्राइसिंगचा विचार करू शकता. ओके, और yes, I am done. Preeti, you can show the screen now. Also, I have seen earrings जो मैक्रम से बनाया था. I forgot to tell you. Yes, you are mute, I guess. No. Am I audible now? Yes. Yes, ma'am. Okay. बिल्कुल आपने सही कहा, इयररिंग्स भी बनते हैं मैक्रोमे के. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हो. आप ऐसे सोच के देखिए कि ये इसलिए बहुत पॉपुलर है, ये इतना बढ़ रहा है आजकल मैक्रोमे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ना ये इसमें मतलब
आप उन पुरानी चीजों की तरफ वापस जा रहे हो। मतलब हम लोग तो नए लोग हैं जो ये कर रहे हैं। आप अपनी दादी नानी वगैरह से पूछोगे, वो लोग ये देखते ही बोलेंगे हाँ हमने तो ये खूब बनाए हैं। तो आप सबसे पहली बात तो आप उस समय पे वापस लेकर जा रहे हो। तो इस वजह से मैक्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है कि ये बहुत सस्टेनेबल है। मतलब इसका ऐसे नहीं कि कोई नुकसान हो रहा है, कोई केमिकल नहीं है, धागे हैं, धागों से कपड़े, जब इतने बड़े बड़े कपड़े बन जाते हैं तो इन छोटी छोटी सजाने की चीजें, बड़ी सजाने की चीजें क्यों नहीं बना सकते। तो हाँ, ये बहुत अच्छा आर्ट है। इस पे मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एक बार मुझे एक बार हेड्स अप दे देना। Is my screen visible? Yes. Anjali? Yes. तो ये मेरा पेज है, मेरा नाम है प्रीति कुंभज, और ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बनाई हैं। तो मैं आपको शुरुआत से एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं। अच्छा, ये वो बैग था जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने अपने दादाजी के लिए बनाया है। तो मैंने बस बहुत पहले, मतलब लगभग 27 जुलाई के आसपास, अभी साल भर नहीं हुआ है, के आसपास मैंने ये पहली बार बनाया था और इसकी चीज डाली थी। इसके अलावा देखिए, ये मैंने पहली बार वो कोस्टर बनाया था जो मैं आपको दिखा रही थी ना। तो आप पता है, इस कोस्टर को थोड़ा और बढ़ा करके, मेरे पास अभी मंदिर में है वो, मैंने एक बहुत बड़ा कोस्टर बनाया था, जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं या कुछ, उनको रखने के लिए, या आप जैसे आप लोगों ने वो पैरदान बनाए थे वैसे ही आसन बन सकते हैं, तो वैसा कुछ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को डालने का मकसद ये था कि लोगों को ये पता चले कि भाई ये बना रही है, इसने सिर्फ फोटो नहीं डाली है, ये बना भी खुद रही है। फिर ये मेरा पहला ऑर्डर था। देखो, ये मैं कंघी कर, मतलब बेसिकली वही है कि मैं चीजें जो मैं काम कर रही हूँ मैं उसका वीडियो डाल देती हूँ ताकि मतलब लोग जुड़ पाए। ये मैंने कांच बनाया था और ये बहुत पसंद किया गया था मुझे। इसके अच्छे ऑर्डर्स आए थे, मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे इसके 30 ऑर्डर्स आए थे उसी दिन। तो मुझे भरोसा नहीं था कि यार ये इतना पसंद किया गया। क्यों मुझे ये पसंद किया गया, मैंने इसको दोबारा भी डाला। 2 बातें थी। सबसे पहली बात तो शक्ल दिख गई, तो है ये है कि भाई उसने खुद ही मेहनत करी है। दूसरा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिए तो शायद सफाई भी है, तो सफाई की वजह से भी कि लोगों को काम इसका ठीक लगा था। और हर तरीके से एंगल से फोटो डाल दी तो भाई ये लगेगा कि घर का ही माहौल है। और मतलब कैसा दिखता है हर तरीके से वो हम देख पाएंगे। ठीक है। ये मैंने कांच बनाया था, तो बस सादा सा एक वीडियो डाला था, पास से देख पाए। उस कांच से इस कांच का डिजाइन अलग था और साइज भी बड़ा था, तो इस वजह से ये दूसरे तरीके का कांच बनाया था। अच्छा, ये मैं अभी आपको लोगों को दिखाना भूल गई। एक बुक शेल्फ बनाई थी मैंने। मेरे घर पे बहुत सादा सी लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी पे ही मैंने धागा बना के डाल के करने की। अच्छा, मैंने क्या किया कि पास से भी फोटो दिखा दी ताकि आप काम पास से देख सकते हो कि भाई काम कैसा है। सजा वगैरह करके तो ठीक है, अच्छा ही लगता है। अच्छा, मैं ये काम मेरी दादी और मम्मी के साथ करती हूँ, तो मुझे पसंद है कि मैं उनके कुछ कुछ वीडियोस डालूं। ये मेरी मदद करती हैं। आप लोगों की तरह मेरी दादी को भी बहुत शौक है नई चीजें सीखने का, तो बस उनके बारे में एक वीडियो डाला था। ये मेरा पहला ऑर्डर था। तो बस इसकी पैकिंग कैसे करनी है वो मैंने डाला था। एक डिब्बा लिया, उसमें कागज लगाया, एक एक लेयर लगाई और एक मैसेज लिख दिया, फिर इस बॉक्स को मैंने पैक कर दिया था। ये मेरी मम्मी मदद कर रही थी, तो उनका वीडियो डाल दिया था कि भाई वो देख पाए लोग कि यार घर
मतलब घर से ही बन रहा है। ये देखिए वो कप प्लेट मैं बता रही हूँ, जो पोस्टर बनाए थे उनको यूज कैसे करना है उसकी फोटो डालती हूँ कि उसके ऊपर कप रखे हुए हैं, नाश्ता रखा हुआ है चाय का, तो मतलब कहाँ यूज कर सकते हो वो दिखा दिया है। ये वही बनाते हुए एक वीडियो था कि कांच लगा रही हूं मैं, तो वो कैसे करना है। ये वो बैग, मैंने एक बैग बनाया था, तो क्या हुआ था कि राखी पास में थी उस समय पे, तो ये मैंने बस ये लिख कर ये डाल दिया था, इसका फोटो, इसका वीडियो डाला था, अंदर से कैसा दिखता है, काम कैसा है, वो सब देख पाए लोग, ताकि, और बस इतना लिख दिया था यहाँ पे कि भाई ये राखी पे बहुत अच्छा गिफ्ट है कि अगर आप किसी को देना चाहें तो त्योहार के हिसाब से सोच सकते हैं हम। ये कटिंग करते हुए एक साधारण सा वीडियो है। ये वही कोस्टर की अलग अलग डिजाइन थी। ये मैंने मुझे पर्सनली पौधे बहुत पसंद हैं, पेड़ पौधे मुझे बहुत बहुत पसंद हैं, तो जैसे घर में पौधे टांगने हो तो वो टांगने का, जैसे आप लोगों ने वो फोन टांगने के लिए बनाया है उसी तरीके से ये भी है, बस इसको टांग करके और गमला रख रखा है, तो ये काफी पसंद किया जाता है आजकल, काफी लोग घरों में पौधे अंदर भी रखते हैं। तो ये एक पेड़ बनाया था मैंने, मतलब ये तो एक वीडियो साधारण है जिसमें बस कैसे काम कर रही हूँ। मतलब आप क्या कर सकते हो ना, इंस्टाग्राम पे जो आप बना रहे हो उसके साथ एक पीछे गाना डाल सकते हो, तो इससे क्या है वो थोड़ा माहौल बन जाता है बस। और आपने पास से दिखा दिया, हाथ दिख रहा है कि बना रहे हैं, तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शक्लें, हाथ, ये ना एक पर्सनल फील दे देती है चीजों को। ये वो पेड़ था, जैसे वो हरा और वो बन रहा है, वैसे ही मतलब एक ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं इसको, तो ये ऑर्डर पे था, किसी को पसंद था, आया था, तो उसने एक फोटो भेज के बनवाया था। अच्छा ये मैंने बनाया था, मतलब ये कैमरा है, कैमरा को टांगने के लिए अगर डोरी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो ये मैंने वो बना करके, मतलब अलग से वीडियो नहीं डालने की जगह मैंने क्या किया, कैमरे में लगा के दिखा दी कि भाई ये ऐसी लगेगी, तो और मैंने यहाँ लिख दिया कि आप चाहो तो इसको लैपटॉप के बैग के लिए बनवा सकते हो, किसी और बैग के लिए बनवा सकते हो, तो ये एक चीज बनाई थी। ये एक बैग ही है, बस इसमें थोड़ा वो क्या कहते हैं, कौड़ी कहते हैं शायद इन्हें, कौड़ी लगा करके और सजा दिया था थोड़ा, और अलग रंग में बनाया था। ये चाबी के छल्ले बनाए थे, ये काफी पसंद किए गए थे। ये कांच, I'm sorry, Preeti, thoda sa I'm just interrupting in between. We will have to be a little quick because we are actually running out of time. okay. I'll maybe just quickly summarize on the page itself. Yeah. So just let me know. मैं क्या मतलब आप बता दो थोड़ा सा. I'll just quickly maybe pick a few things. These are mostly mirrors. अच्छा ये कुशन बनाया था, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि क्या क्या और बन सकता है। ये कुशन बनाया था, ये मैं इसकी बात कर रही थी, तो ये मैंने अपने मंदिर में रख रखा है, मतलब एक इसके ऊपर लड्डू गोपाल जी रख रखे हैं और कुछ भगवान रख रखे हैं, तो वैसा कुछ बनाया था। ये एक बैग बनाया था अलग तरीके से, लकड़ी के हैंडल में। ये प्लांट हैंगर्स हैं, मिरर है। अच्छा ये मैंने तोरण बनाई थी, ये काफी यूनिक लगी थी लोगों को।
कि बंदरवार टाइप अगर सजाने के लिए चाहिए तो ये था। ये बनाया था। ये पर्दे इकट्ठा करके रखते हैं ना अगर घरों में, तो उसको कैसे सजा सकते हैं, ये वो बनाया था। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो मतलब ये बड़ी वॉल हैंगिंग है, लगभग 5 फीट की थी ये, तो इसमें डिजाइन भी है और एक कांच भी है। तो इस तरीके की कुछ चीजें बनाई हैं, और भी चीजें बना सकते हैं। तो हाँ मतलब ये आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। Yeah, it's almost done from my end. ओके, थँक यू सो मच. कुणाला काही प्रश्न आहेत? किसी को कुछ सवाल है तो आप क्विकली 2 मिनट में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गया है. तो बहुत सारे लोगों को काम से घर जाना है या घर में कुछ काम है. तो कुणाला काही प्रश्न असतील तर पटकन विचारून घेऊयात, नाहीतर मग आपण इथेच थांबूयात. किसी को कुछ सवाल है? ओके, तो मेरे ख्याल से सबको सब समझ आया है, किसी को कुछ भी सवाल नहीं है. यस, नहीं मैम. ओके, और फोटो ऑफ द एंटायर ग्रुप I'll tag. या हम लोग आखिर में ले लेंगे, मतलब अभी ही ले लेते हैं. सो थैंक यू सो मच प्रीति. मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था इस टॉपिक में, पर आफ्टर लिसनिंग टू यू वो सारी चीजें जो आपने बनाई है बहुत ज्यादा अच्छी लगी. और आप जैसे बहुत आसान भाषा में बहुत आसानी से आप बता रहे थे, लाइक आपके पास बहुत ज्यादा मतलब बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आप ऐसे बता रहे थे. और 100% मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना है और बहुत अच्छा लगा. शायद हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, पैकिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी जो आपकी वजह से मिली. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और वी आर होपिंग कि आगे भी हमारा कांटेक्ट बना रहेगा और बहुत सारे नंबर्स जो स्टूडेंट हैं उन्हें हम आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और कुछ फ्रूटफुली चीजें उनमें से निकाल पाएंगे. थैंक यू सो मच. या सो सुखदा आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो. यस, सबसे अनुरोध है कि कृपया आप अभी तो अपना माइक चालू करें ताकि बहुत अच्छी फोटो निकाल सके हम. प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बस 1 मिनट के लिए. आप लोगों की फोटो आने वाली है, तो अच्छे से बड़ी सी स्माइल अपनी शक्ल, सुंदर सुंदर शक्लों पर एक बड़ी सी मुस्कान प्लीज. सुखदा बोलेंगी 3, 2, 1, वैसे ही हम स्माइल करेंगे और हाय बोलेंगे. हाय या नमस्ते या कसकाय, एनीथिंग जो आप लोग कंफर्टेबल हो. ऑलराइट, अभी सभी लोग का कैमरा ऑन हुआ नहीं है. प्लीज अपना कैमरा जल्दी ऑन कर लीजिए. विजेता ताई, स्वाति ताई, तनु, अंजलि और ईश्वर जी. फर्स्ट हाफ तभी मतलब सागर, आंचल, सभी लोग कैमरा ऑन प्लीज करिए. सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें कैमरा चालू करना है. सागर, कीर्तिकर, प्रमोद जी. सुधा आप बोल देना 3, 2, 1, फिर हम लोग बहुत अच्छे से हाय बोलेंगे. ओके, 1, 2, 3. अब मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ. अब जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है फिर वो लोग कैमरा में नहीं आएंगे. ओके, हेलो, हाय बोलिए. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Okay, bye. Thank you so much, guys. I really enjoyed it. Genuinely. Thank you so much, Preeti, for your time. बहुत ही अच्छा सेशन रहा है. Thank you. Have a blessed day, guys. I hope सबको मजा आया हो. Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much.